Hello everyone, how are you? It's me Nawad here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So this is our lecture 5th of fluid mechanics. In this lecture we are going to discuss about flow through pipes. So first we will discuss about loss of energy in pipes. So energy losses are classified into two categories, major energy losses and minor energy losses. So जो मेजर एनर्जी लॉसेज हैं वो जनरली ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से अकर होते हैं. अब मेजर एनर्जी लॉसेज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जनरली दो फॉर्मूलाज आते हैं, Darcy-Weisbach formula and Chase's formula. And the minor energy losses occurs due to the following reason: sudden expansion of pipe, sudden contraction of pipe, bend in pipe, pipe fittings and obstruction in pipe. So first we will discuss about loss of energy due to friction. So energy loss due to friction को find out करने के लिए first formula हमारे पास यहाँ पे आ जाता है Darcy-Weisbach formula. It is HF is equal to 4F LV square upon 2GD, where L is length of pipe, V mean velocity of flow, D is diameter of pipe, HF हो गया head loss due to friction, F is coefficient of friction which is a function of Reynolds number. अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूलाज आते हैं. F is equal to 16 upon RE for RE less than 2000. जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम होगी तो उस केस में हम F को कैसे फाइंड आउट करेंगे, 16 upon RE. एंड F is equal to 0.079 RE की पावर 1/4 जब RE की वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर रही होगी, 4000 से लेकर 10⁻6 के बीच में लाई करेगी. तो एट केस F को हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. So next we will discuss about how to find head loss due to friction by using Chase's formula. So in that case V is equal to root of rho into G upon F dash into root of M into HF upon L, where HF upon L is equal to I. इसको हम कहते हैं loss of head per unit length of pipe, and I is equal to D upon 4 for pipes. I की वैल्यू हमेशा D upon 4 pipes के लिए होती है. This point is important from examination point of view. So V is equal to C into root of M into I. तो this is the final formula to find out the head loss due to friction. तो यहाँ पे हम I को ही head loss due to friction मानते हैं per unit length of pipe. अगर हमारे पास यहाँ पे V की वैल्यू दी होगी, वेलोसिटी की वैल्यू दी होगी और C की वैल्यू दी होगी, C is Chase's constant. इस रिलेशन में पुट करके ये वैल्यूज हम यहाँ से I की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. At I will be equal to head loss due to friction per unit length of pipe. So next we will discuss about minor energy losses. लॉसेस ड्यू टू वेलोसिटी आइदर इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन आर नोन एज माइनर एनर्जी लॉसेस. अब देखो जो मेजर एनर्जी लॉसेस है वो फ्रिक्शन की वजह से अकर होते हैं पाइप्स में, और जो माइनर एनर्जी लॉसेस है वो किसकी वजह से अकर होते हैं, वेलोसिटी की वजह से होते हैं, चाहे वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो माइनर एनर्जी लॉसेज में फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एक्सपेंशन और सडन इनलार्जमेंट. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इट इज डिनोटेड बाय HE. इट इज इक्वल टू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G. एज यू कैन क्लियरली सी हियर इन द डायग्राम, यहाँ पे पीछे से जो है स्मॉल डाय की पाइप जा रही थी, यहाँ पे जो है सडनली हमने पाइप को एक्सपेंड कर दिया या इनलार्ज कर दिया. अब यहाँ पे ये जो चीज बन रही है दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एडीज. दिस फॉर्मेशन ऑफ एडीज कॉज लॉस ऑफ सडन एक्सपेंशन और सडन इनलार्जमेंट. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेक्शन 1.1 पे हमारे पास वेलोसिटी क्या थी, V1 थी. तो यहाँ से जब पाइप का डाया जो है सडनली इंक्रीज हो गया तो वेलोसिटी इसकी हो जाएगी V2. सो हेड लॉस अकर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एडीज. अब यहाँ पे जो ये हेड लॉस होता है वो जनरली किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एडीज. सो माइनर एनर्जी में जो नेक्स्ट लॉस आता है वो हमारे पास है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन. अब यहाँ पे उस लॉस हमने पढ़ा इट वाज लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एक्सपेंशन. पाइप में जब सडन एक्सपेंशन अकर होगी तो उसकी वजह से क्या लॉस होगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन. एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, यहाँ पे पाइप जो है लार्जर डायमीटर से जा रही थी, सडनली हमने इस पॉइंट पे इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, पाइप का डायमीटर जो है कम कर दिया. ये जो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है सेक्शन CC, दिस इज नोन एज वीना कॉन्ट्रैक्टा. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो हेड लॉस ड्यू टू कंट्रैक्शन जो है वो जनरली इसी रीजन की वजह से आता है, क्योंकि यहाँ पे जो इस CC सेक्शन पे पाइप का डायमीटर जो है सबसे कम हो जाता है. एज यू कैन क्लियरली सी हियर इन द डायग्राम, लॉस ऑफ हेड इज एक्चुअली ड्यू टू द सडन इनलार्जमेंट फ्रॉम CC सेक्शन. सेक्शन 1.1 पे पाइप का डायमीटर लार्ज था, सेक्शन CC पे पॉइंट ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा आया, मतलब पाइप का डायमीटर जो है मिनिमम हो गया. सेक्शन CC के बाद जो है सडनली स्मॉल अमाउंट में पाइप का डायमीटर जो है फिर से इंक्रीज हो गया. तो ये लॉस जो है जनरली इसी रीजन की वजह से आता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सडनली जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ इनलार्जमेंट अकर होती है. दिस लॉस ऑफ सडन कंट्रैक्शन जनरली अकर्स ड्यू टू दिस रीजन. अब जनरल फॉर्मूला क्या है इसको फाइंड आउट करने के लिए, इट इज डिनोटेड बाय HC. इट इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर अपॉन 2G अपॉन 1 अपॉन CC माइनस 1. एज यू कैन सी हियर V1 है यहाँ पे सेक्शन 1.1 पे वेलोसिटी, और V2 हमारे पास यहाँ पे क्या है सेक्शन 2.2 पे वेलोसिटी क्या है. तो इस केस में हम V2 का ही यूज करते हैं इस लॉस को फाइंड आउट करने के लिए. तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस बनते हैं. अगर हमारे पास CC की वैल्यू दी होगी तब हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, अगर CC की वैल्यू नहीं दी होगी तब हमारे पास अलग फॉर्मूला बनता है. केस फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है इफ CC इज इक्वल टू 0.62. अगर हमारे पास CC की वैल्यू 0.62 है तो देन HC विल बी इक्वल टू 0.375 V2 का स्क्वायर अपॉन 2G. केस सेकंड हमारे पास यहाँ पे है इफ CC इज नॉट गिवन देन HC विल बी इक्वल टू 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन 2G. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लॉस ऑफ हेड एट द एंट्रेंस ऑफ पाइप.
The loss which occurs when a liquid enters a pipe which is connected to a large tank is known as loss of head at the entrance of pipe. तो जब भी हम पाइप को किसी टैंक या रिजर्वायर के साथ कनेक्ट करते हैं, जब वाटर जो है पाइप में एंटर होता है, तो उस पॉइंट पे जो लॉस अकर होता है डेट इज नोन एज लॉस ऑफ हेड एट द एंट्रेंस ऑफ पाइप. इट इज ऑल्सो नोन एज इनलेट लॉस. इसको हम इनलेट लॉस भी कहते हैं. इट इज सिमिलर टू लॉस ड्यू टू कंट्रैक्शन. सो इनलेट लॉस जो है ये सिमिलर टू लॉस ऑफ हेड ड्यू टू कंट्रैक्शन है. अब क्यों? सपोज करो ये हमारे पास एक लार्ज टैंक है. ऑब्वियस सी बात है लार्ज टैंक का क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे अगर हम एक इनलेट इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, इनलेट का क्रॉस सेक्शन जो है कम होगा एज कम्पेयर टू क्रॉस सेक्शन ऑफ द टैंक. तो यहाँ पे जो लॉस अकर होगा इनलेट और टैंक के बीच में डेट इज नोन एज इनलेट लॉस. डेट्स वाई इट इज सिमिलर टू हेड लॉस ड्यू टू कंट्रैक्शन. अब इनलेट लॉस में हमारे पास दो टाइप की एजेस हो सकती हैं, शार्प एज एंट्रेंस और बेल मोस्ट एंट्रेंस और राउंड मोस्ट एंट्रेंस. अब शार्प एज एंट्रेंस के केस में स्लाइटली ज्यादा लॉस अकर होता है एज कम्पेयर टू बेल मोस्ट एंट्रेंस और राउंड मोस्ट एंट्रेंस. इट इज डिनोटेड बाय एच आई. इट इज इक्वल टू 0.5 v स्क्वायर अपॉन 2g बिकॉज दिस लॉस वाज सिमिलर टू लॉस ऑफ हेड ड्यू टू कंट्रैक्शन. तो सेम फॉर्मूला जो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू कंट्रैक्शन का है वही फॉर्मूला इसका भी आएगा. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट ऑफ द पाइप. पहले हमने लॉस फाइंड आउट किया एट द एंट्रेंस ऑफ द पाइप. नाउ वी विल फाइंड द लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट ऑफ द पाइप. दिस लॉस अकर्स इन द फॉर्म ऑफ. अब ये लॉस हमारे पास जनरली दो फॉर्म्स में अकर हो सकता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फ्री जेट और इट इज लॉस्ट टू द टैंक और रिजर्वायर. अब फ्री जेट कब अकर हो सकता है? इफ आउटलेट ऑफ द पाइप इज फ्री. अगर आउटलेट ऑफ पाइप जो है फ्री है, वो किसी टैंक या रिजर्वायर के साथ कनेक्टेड नहीं है. इट इज लॉस्ट टू द टैंक और रिजर्वायर इफ आउटलेट इज कनेक्टेड टू द रिजर्वायर. तो अगर ये किसी टैंक या रिजर्वायर के साथ कनेक्टेड है देन इट इज लॉस्ट टू द टैंक और रिजर्वायर. तो इन दैट केस एग्जिट लॉस विल बी इक्वल टू एच नॉट इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2g. सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाइप. तो पाइप में जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगी उसकी वजह से जो लॉस अकर होता है डेट इज नोन एज लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाइप. एज यू कैन क्लियरली सी हियर इन द डायग्राम, ये हमारे पास एक पाइप है. पाइप में यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक ऑब्स्ट्रक्शन है. ऑब्स्ट्रक्शन जो है किसी भी शेप में हो सकती है. इट डजंट मैटर कि यहाँ पे मैंने इसको रेक्टेंगुलर शेप में बनाया तो रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकती है. इट मे बी इन एनी शेप. Loss occurs due to reduction of area in the pipe where obstruction is present and sudden enlargement beyond obstruction. This is the important point from examination point of view. अब obstruction loss जो है जनरली किसकी वजह से होता है? जब वाटर यहाँ पे एंटर होगा, यहाँ पे इसका एरिया जो है रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इसको ओवरटेक कर लेगा यहाँ पे सडनली जो है एरिया फिर से इसका इंक्रीज हो जाएगा. तो दिस इज द रीजन कि हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन अकर होता है. इट इज मच सिमिलर टू सडन इनलार्जमेंट. सो हेड लॉस ड्यू टू सडन ऑब्स्ट्रक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इट इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2g कैपिटल A अपॉन CC कैपिटल A माइनस स्मॉल a माइनस 1 होल पावर 2 वेयर कैपिटल A हमारे पास यहाँ पे क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एंड स्मॉल a इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन. बाकी v वेलोसिटी है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ लॉस जो पाइप में अकर होता है इट इज हेड लॉस ड्यू टू बेंड इन पाइप. अब पाइप में कोई बेंड वगैरह प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से भी हेड में लॉस अकर होता है. सो लॉस अकर्स ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन विच कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एडीज. तो जब भी हम क्या करते हैं पाइप को बेंड करते हैं, ऑब्वियस सी बात है पाइप को बेंड करने से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. तो जिस पॉइंट पे पाइप की डायरेक्शन चेंज होती है वहां जो है फॉर्मेशन ऑफ एडीज अकर होती है. तो दैट फॉर्मेशन ऑफ एडीज कॉज हेड लॉस ड्यू टू बेंड इन पाइप. इट इज डिनोटेड बाय HB. इट इज इक्वल टू kv स्क्वायर अपॉन 2g. द वैल्यू ऑफ k, अब k हमारे पास यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ बेंड. डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ बेंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बेंड एंड द डायमीटर ऑफ पाइप. अब k की वैल्यू जो है यहाँ पे तीन चीजों पे डिपेंड करती है. एंगल ऑफ बेंड कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बेंड क्या है और डायमीटर ऑफ पाइप क्या है. तो बाय यूजिंग दीज थ्री वैल्यूज वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k हियर. नेक्स्ट एंड लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट लॉस ऑफ हेड ड्यू टू पाइप फिटिंग्स. अब पाइप फिटिंग की वजह से भी पाइप्स में लॉसेज अकर होते हैं. जैसे पाइप फिटिंग में हमारे पास यहाँ पे आ जाता है वेल्व्स हो गए, कॉपलिंग्स वगैरह होगी एटसेट्रा. दीज आर द थिंग्स विच कॉजेज हेड लॉस ड्यू टू पाइप फिटिंग्स. हेड लॉस ड्यू टू पाइप फिटिंग इज इक्वल टू kv स्क्वायर अपॉन 2g. सेम फॉर्मूला इसका यहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास जो k है वो कोफिशिएंट ऑफ पाइप फिटिंग है. अब ऊपर वाले केस में हमारे पास यहाँ पे क्या था? k जो था ये कोफिशिएंट ऑफ बेंड था और इसकी वैल्यू एंगल ऑफ बेंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बेंड और डायमीटर ऑफ पाइप पे डिपेंड करती थी. लेकिन यहाँ पे k जो है कोफिशिएंट ऑफ पाइप फिटिंग है. सो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेज थे जो पाइप्स में अकर होते हैं जो हमने यहाँ पर स्टडी किए. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इनमें से क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस है, तो इनको आप अच्छे से देखना. यहाँ पे जो फॉर्मुलाज हैं जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स आपको बताए, दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन. ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है? इट इज द लाइन विच गिव्स द सम ऑफ प्रेशर हेड एंड डेटम हेड विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइन. सो प्रेशर हेड और डेटम हेड का जो सम आएगा विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइन दैट इज नोन एज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन. इट इज सिंपली नोन एज HGL. इट इज इक्वल टू प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड. तो प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड करेंगे हमारे पास जो सम आएगा तो दैट इज नोन एज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन. सो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड
बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला टोटल एनर्जी लाइन माइनस वेलोसिटी हेड। टोटल एनर्जी लाइन में से हम वेलोसिटी हेड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ही बचेगी। So next we will discuss about total energy line. It is the line which gives the sum of pressure head, datum head and velocity head. अब pressure head को हम किससे डिनोट करते हैं? P upon W. datum head हो गया हमारे पास Z and velocity head is V square upon 2G with respect to some reference line. तो that is known as total energy line. Simply known as TEL. It is equal to pressure head plus datum head plus velocity head. So algebraic sum of all these three heads will be equal to total energy line. So next we are going to discuss about flow through siphon. This is the most important topic from examination point of view. इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आए हुए हैं। छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। First we will discuss about what is siphon. It is a long bent pipe used to transfer the fluid from a reservoir to a higher level to the lower level. तो साइफन के एक लॉन्ग बेंट पाइप है जिसको हम यूज करते हैं फ्लूइड को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम अ टैंक टू द हायर लेवल टू द टैंक एट लोअर लेवल। अब यहाँ पे हमारे पास एक टैंक है, पॉइंट ए पे है, ये हायर लेवल पे है, और हमारे पास दूसरा टैंक है, ये पॉइंट बी पे है, ये लोअर लेवल पे है। तो इन दोनों के बीच में फ्लूइड को ट्रांसफर करने के लिए इट में बी वाटर और समथिंग एल्स। तो जो हमने एक लॉन्ग बेंट पाइप प्रोवाइड की, दैट बेंट पाइप इज नोन एज साइफन। अब यहाँ पे हमने लॉन्ग बेंट पाइप ही क्यों प्रोवाइड की इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। It is used in that case when they are separated by a hill or a ground level. This is the most important point from examination point of view from this topic. अब यहाँ पे हमने लॉन्ग बेंट पाइप इसलिए प्रोवाइड की क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, यहाँ तो एक छोटी सी हिल है या फिर लेवल ऑफ ग्राउंड जो है थोड़ा सा राइज्ड है। दैट्स द रीजन कि यहाँ पे हमने एक लॉन्ग बेंट पाइप प्रोवाइड की इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट। यहाँ पे मैंने डायग्राम में शो भी किया हुआ है, अर्थ का सिंबल है। तो यहाँ पे इस रीजन की वजह से स्ट्रेट पाइप जो है हम यहाँ पे ले नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या कर दिया, एक लॉन्ग बेंट पाइप के थ्रू इनको कनेक्ट करके यहाँ से फ्लूइड को ट्रांसफर किया। सो दैट लॉन्ग बेंट पाइप इज नोन एज साइफन। नेक्स्ट, pressure at point C is lower than the atmospheric pressure. As you can clearly see here in the diagram, ये जो point C है, this is the highest point of the long bent pipe, जिसको हम summit भी कहते हैं। इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो lower than होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। Theoretically, pressure at C may be reduced to 10.3 meter of water, but practically it is only 7.6 meter of water. Or we can say that 10.3 meter minus 7.6 meter is equal to 2.7 meter of water absolute. This is also the important point from examination point of view. अब अगर हम देखेंगे थियोरेटिकली जो पॉइंट सी पे प्रेशर आता है वो कितना होता है, 10.3 मीटर ऑफ वाटर, बट प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे इट इज ओनली 7.6 मीटर ऑफ वाटर। और सिंपली वी कैन से डेट कि अगर हम 10.3 में से 7.6 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 2.7 मीटर ऑफ वाटर एब्सोल्यूट। तो वी कैन से डेट कि जो पॉइंट सी पे है वो प्रैक्टिकली कितना प्रेशर है, 2.7 मीटर ऑफ वाटर एब्सोल्यूट। If the pressure at point C is less than 2.7 meter of water absolute, then the dissolved air and other gases would come out and collect at the summit. This is also the important point from examination point of view. तो point C पे जो प्रेशर होना चाहिए, it should not be less than 2.7 meter. अगर पॉइंट सी पे 2.7 मीटर ऑफ वाटर एब्सोल्यूट से प्रेशर कम हो गया तो जो डिजॉल्व्ड गैसेस टैंक में प्रेजेंट होंगी वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, पॉइंट सी पे आ जाएंगी। यहाँ पे सारी की सारी गैसेस जो है एकमुलेट हो जाएंगी, तो ये गैसेस जो है यहाँ पे लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। सो द प्रेशर एट पॉइंट सी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2.7 मीटर ऑफ वाटर एब्सोल्यूट। साइफन को हम किन किन केसेस में यूज करते हैं? इट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट, हम इसको यूज करते हैं टू कैरी वाटर फ्रॉम वन रिजर्वायर टू अनदर रिजर्वायर इन केस व्हेन दे आर सेपरेटेड आइदर बाय हिल और बाय रेज्ड ग्राउंड लेवल। फर्स्ट केस ये है, ये मैंने आपको पहले ही पॉइंट बता दिया। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन दैट केस टू टेक आउट वाटर फ्रॉम अ टैंक नॉट हैविंग आउटलेट। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट हम इसको कहाँ यूज करते हैं, जब भी हमने टैंक से वाटर को ट्रांसफर करना होगा जिसमें कोई भी आउटलेट वगैरह प्रेजेंट नहीं होगी, उस केस में भी हम साइफन का यूज करते हैं। एंड द थर्ड इज टू एम्प्टी अ चैनल नॉट प्रोवाइडेड विद एनी आउटलेट स्लाइस। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। थर्ड केस में हम साइफन को कब यूज करते हैं, चैनल को एम्प्टी करने के लिए। मतलब चैनल में अगर हमने कोई रिपेयरमेंट वगैरह करनी है, सारा का सारा पानी अगर हमने बाहर निकालना होगा, लेकिन अगर हमने चैनल में कोई भी आउटलेट स्लाइस प्रोवाइड नहीं की होगी, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, साइफन को यूज करते हैं, चैनल को एम्प्टी करते हैं। So these are the three following cases where we used siphon. These all are important from examination point of view. मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि कैनाल साइफन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो इसको आप अच्छे से देखना। ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर किया लॉसेस इन पाइप्स वाला, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो फ्लो थ्रू पाइप्स का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।